नमस्कार। आज हम एक बड़ी पहेली सुलझाने वाले हैं। कैसे कम करके ज्यादा पाया जाए। अक्सर लगता है ना कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए 100 काम एक साथ करने पड़ेंगे और इसी चक्कर में हम बस भागते रह जाते हैं। नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि असाधारण सफलता का राज ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही काम पर मतलब पूरी शिद्दत से ध्यान लगाने में छुपा है। ये सब कुछ उस एक सबसे जरूरी चीज को पहचानने और उस पर टिके रहने से जुड़ा है। अच्छा, ये एक चीज वाला विचार सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। तो आज इसी की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये क्या बला है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें ताकि बड़े लक्ष्य वाकई हासिल हो सकें। शुरुआत इस आम सोच से करते हैं कि हमारी टू डू लिस्ट में लिखा हर काम मतलब सब बराबर जरूरी है। लिस्ट लंबी होती जाती है, हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और दिन के आखिर में लगता है कि किया तो बहुत कुछ, पर हासिल क्या हुआ पता नहीं चलता। हाँ, और यहीं पर पहला बड़ा सबक छिपा है कि सब कुछ बराबर महत्वपूर्ण नहीं होता। इसे समझने के लिए 80-20 नियम, हाँ, पेरेटो सिद्धांत बहुत काम का है। ये कहता है कि अक्सर हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों या कोशिशों से आते हैं। सोचिए, आपकी ज्यादातर खुशी शायद चंद रिश्तों से आती होगी या बिजनेस का बड़ा हिस्सा कुछ ही ग्राहकों से। सफलता के लिए उन कुछ जरूरी मतलब वो वाइटल फ्यू कामों को पहचानना होगा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगता है। असल जिंदगी में उन 20% कामों को पहचानना ही तो असली चुनौती है, जब सब कुछ जरूरी लग रहा हो। कैसे करें? सही सवाल। देखिए, इसका तरीका है अपनी लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट को एक छोटी ताकतवर सक्सेस लिस्ट में बदलना। इसमें सिर्फ वही एक दो काम लिखें जो सीधे आपके सबसे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जैसे अगर कोई छात्र है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो बजाय 10 छोटे विषयों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने के उसे उस एक या दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर फोकस करना चाहिए जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। वो है उसकी सक्सेस लिस्ट। अच्छा, मतलब लिस्ट को छोटा और फोकस बनाना है। और इसमें फंसने वाली बात क्या है? मतलब क्या गलती कर सकते हैं लोग? सबसे आम गलती है व्यस्त रहने को उत्पादक मान लेना। हर ईमेल का तुरंत जवाब देना या हर छोटी मोटी मीटिंग में जाना, हाँ, जरूरी लग सकता है, पर क्या वो आपके बड़े लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी काम है? शायद नहीं। हाँ, ये बात तो है। हम अक्सर अर्जेंट कामों में उलझ जाते हैं, इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर। बिल्कुल। प्रगति इस बात से मापें कि क्या दिन के अंत में आपकी सक्सेस लिस्ट का वो एक जरूरी काम पूरा हुआ। इससे कम मेहनत में ज्यादा सार्थक परिणाम मिलते हैं। ये फायदा है। ठीक है, तो अगर हमें उन जरूरी कामों पर फोकस करना है, तो फिर ये जो आजकल मल्टीटास्किंग का भूत सवार है सब पर, उसका क्या? पढ़ते हुए गाने सुनना, मीटिंग में ईमेल चेक करना, ये तो जैसे बहुत आम हो गया है। हाँ, और ये दूसरा बड़ा धोखा है। हमें लगता है हम एक साथ कई काम निपटा रहे हैं, पर असर में हमारा दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे पर कूद रहा होता है। इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। इसमें न सिर्फ समय बर्बाद होता है, बल्कि दिमाग पर जोर पड़ता है, गलतियां बढ़ती हैं और सबसे जरूरी, किसी भी काम में वो गहरी सोच या एकाग्रता नहीं आ पाती। मतलब हम असल में कोई भी काम ढंग से नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। सिर्फ समय ही नहीं, ये दिमाग को लगातार अलर्ट मोड में रखता है, जिससे तनाव बढ़ता है और गहरी सोच, वो डीप वर्क, लगभग नामुमकिन हो जाता है। वाह! तो मल्टीटास्किंग असल में दिमाग को धोखा देना है। जैसे आपने छात्र का उदाहरण दिया, अगर कोई बिना फ़ोन या टीवी के भटकाव के 1 घंटा पढ़े, तो वो शायद उस छात्र से ज़्यादा सीख लेगा जो 2 घंटे इन सब चीज़ों के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल। बचने वाली गलती यही है कि हम मान लेते हैं कि अरे हम तो मल्टीटास्किंग में माहिर हैं। सच्चाई ये है कि ऐसा करते हुए हम शायद किसी भी काम को अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते। और इसका असर सिर्फ काम की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि कभी-कभी हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम किसी से बात करते हुए भी फोन में उलझे रहते हैं, ध्यान तो बटा ही रहता है। तो इसकी प्रगति कैसे देखें? क्या इससे काम जल्दी और कम गलतियों के साथ होने लगता है? हाँ, एक तो वो, और सबसे बड़ा फायदा है बेहतर क्वालिटी का काम, कम दिमागी थकान और वक्त के साथ गहरी एकाग्रता, मतलब डीप फोकस विकसित करने की क्षमता। ये सब सुनकर लगता है कि फोकस ही असली खेल है। पर जब इतने सारे विकल्प और काम हों, तो ये कैसे तय करें कि वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? यहीं आकर ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं मुझे लगता है। इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली सवाल है जिसे फोकसिंग प्रश्न कहते हैं। खुद से पूछें, वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से मेरे लक्ष्य के लिए बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या गैर जरूरी हो जाएगा।
ये सवाल जादू की तरह काम करता है। ये आपको दूर के सपने, जैसे एक दिन में ये करूंगा, से जोड़कर आज के अभी के काम तक ले आता है। अच्छा, ये सवाल तो बड़ा पावरफुल लग रहा है। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे? मान लीजिए किसी का सपना है अगले साल अपनी किताब पूरी करना। बढ़िया उदाहरण। तो वो व्यक्ति पूछेगा, किताब पूरी करने के लिए इस महीने वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब आसान हो जाएगा? शायद जवाब मिले, हर हफ्ते 10 घंटे लिखने का एक पक्का शेड्यूल बनाना। फिर पूछे, इस हफ्ते वो कौन सी एक चीज है? जवाब हो सकता है पहले 3 चैप्टर का खाका, मतलब आउटलाइन तैयार करना। फिर आज वो कौन सी एक चीज है? शायद पहले चैप्टर के लिए रिसर्च करना। और आखिर में अभी वो कौन सी एक चीज है? जवाब हो सकता है अगले 2 घंटे बिना किसी रुकावट के सिर्फ लिखना। अरे वाह! मतलब इतना बड़ा लक्ष्य एक छोटे अभी करने लायक काम में बदल गया। हाँ, बिल्कुल। देखिए कैसे बड़ा लक्ष्य एक छोटे करने लायक एक्शन में बदल गया। कमाल है। इसमें क्या गलती हो सकती है? मतलब कहाँ चूक सकते हैं लोग? गलती होती है या तो बहुत बड़ा अस्पष्ट सवाल पूछना, जैसे मैं सफल कैसे बनूं? ये बहुत वेग है। या फिर इस सवाल का रोज इस्तेमाल न करना। इसकी ताकत इसके लगातार हर स्तर पर साल, महीना, हफ्ता, दिन अभी इस्तेमाल में है। तो प्रगति का सीधा मापदंड है। क्या आप रोज अपनी उस एक चीज को पहचान कर उसे पूरा कर रहे हैं? जी हाँ। और इसका फायदा, जबरदस्त स्पष्टता आती है और आप लगातार अपने सबसे बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं, छोटे-छोटे कदम लेकर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सफलता के लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उस एक सबसे जरूरी चीज को ढूंढकर उस पर लगातार काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, सफलता एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। आपने एक सही डोमिनो गिराया, मतलब आपकी आज की एक चीज, तो बाकी अपने आप गिरने लगते हैं, रास्ता बनने लगता है। इसलिए बड़ा सोचें, पर शुरुआत छोटी और केंद्रित करें। डरे नहीं, बस वो पहला कदम उठाएं। दो सुनने वालों के लिए आज का एक्शन पॉइंट क्या हो सकता है? शायद ये कि आज रात सोने से पहले सोचें, कल के लिए आपकी वो एक चीज क्या है, और कल बस क्या कहते हैं 15 मिनट निकालकर उस पर काम करने का इरादा करें। बस शुरुआत करें। उम्मीद है ये बातचीत आपके सोचने के तरीके में कुछ नया जोड़ेगी, कुछ काम आएगी। क्या आप भविष्य में ऐसे ही विषयों पर और गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आदित्य और निकिता के साथ दिल से रे पॉडकास्ट देख रहे थे। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो लाइक करें और हिंदी में ऐसे और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक नमस्कार।